हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज आप मार्केट देखें, बहुत ही गैप डाउन खुला। न्यूज ऐसा है कि मार्केट अभी आपको ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। इसके बाद से मार्केट वहीं जहां ओपन हुआ, वहीं से मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया। यानी अगर आप देखें, ये फर्स्ट कैंडल जहां पे ये लो था, इसके बस थोड़े से ही नीचे आया, फिर मार्केट ने क्या किया, एक थोड़ी सी रिकवरी दी। फिर थोड़ा ये इसके बाद रिकवरी में लास्ट में फॉल हुआ। तो क्या ये बड़े प्लेयर ऐसा कर रहे हैं कि इंट्राडे में माल खरीद के उसके बाद वहां पे ऊपर ले जाके बेच दे रहे हैं? ऐसा कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो ऐसा क्या डेटा सजेस्ट कर रहा था कि ऐसा हो रहा है, इसकी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल देखें 24,341, यानी ये जो लेवल है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। तो हमने कल वाली वीडियो में बात भी की थी कि जैसे ही आपको 24,666 के लेवल को अगर ब्रेक कर जाता है, तो सीधा नेक्स्ट बहुत बड़ी इसमें फॉल आएगी, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट 24,341 का होगा। अब इसके बाद से भी एक बड़ा टारगेट 24,084 ये होगा, जब 341 का टारगेट ब्रेक करेगा। तो डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी कीमती समय देने के लिए दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं, जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना। ये चैनल कभी भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, इसलिए क्या करिए, आपको अपनी खुद की भी एनालिसिस करिए। अब यहाँ पे ऐसा डेटा क्या सजेस्ट कर रहा था? तो आज ड्यू टू होली में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था, फिर भी मैंने मैसेज किया था आपको इमीडिएट 9:19 में इमीडिएट की आपको यहाँ बियरिश पोजीशन क्या करना है, वो क्लोज कर देना है। यानी कोई भी अगर आपके पास बियरिश पोजीशन हो तो वो उसको क्लोज कर दीजिए। मार्केट वहां से नीचे नहीं जाएगा। अब देखें आप इस कैंडल में, यानी यहां तक लगभग इसी कैंडल में बियरिश पोजीशन क्लोज हो जाना था। फिर मार्केट वहां से नीचे नहीं गया। तो ऐसा डेटा मैं सजेस्ट कर रहा था। अब हम कल के डेटा के एनालिसिस कर लेते हैं। फिलहाल अगर जहां पे बड़े प्लेयर की एक्टिविटी हुई है, उसकी मैं चर्चा करूं तो रिटेल ट्रेडर देखिए फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे हैं, और उन्होंने आज फ्रेश बनाई भी है। यानी रिटेल ट्रेडर यहां से अभी भी क्या है, बुलिश है। अब ये फ्यूचर क्या होता है ना कि मंथली एक्सपायरी होता है, तो इसमें डीके नहीं होता है। डीके इन द सेंस कि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो ही इसका प्रीमियम घटेगा, और ऊपर जाएगा तो प्रीमियम बढ़ेगा। फ्यूचर में कोई डीके नहीं होता है, टाइम डीके। लास्ट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो फ्यूचर एंड स्पॉट एक हो जाते हैं वहां पे। लेकिन फिलहाल अभी आप देखें तो फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर ने क्या किया है, बाइंग किया है। थोड़ी सी यहाँ पे शॉर्ट भी पोजीशन बनाई कि लॉन्ग ज्यादा पोजीशन बना हुआ है, बुलिस है। डीआई अपनी जो लॉन्ग पोजीशन था उन्होंने बुक किया, आप कह सकते हैं कि लॉस में 61 से 47 हुआ। एफआईआई लॉन्ग पोजीशन क्लोज करके यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट किए, और एक बेरिश साइन है भी इनके पास। और प्रो नीचे में यहाँ पे उनको लग रहा है कि मार्केट अब इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, उन्होंने बॉटम के आसपास लॉन्ग पोजीशन बनाई है। अभी कितना सस्टेन होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एक बाउंस बैक आए, उसमें ये निकल जाए। तो फिलहाल कल तक बेरिश थे, वो अभी थोड़े फ्यूचर में बुलिश हो गए। रिटेल ट्रेडर और प्रो बुलिश, एफआईआई बेरिश, और डीआई को भी मान सकते हैं लॉन्ग पोजीशन क्लोज किया तो थोड़े बेरिश हो रहे हैं। ओवरऑल इनके पास बुलिश पोजीशन है। स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं, बनाए भी हैं। डीआई ने थोड़ी बेरिश पोजीशन बनाई है। एफआईआई दोनों साइड की एक्टिविटी क्लोज की है, लेकिन लॉन्ग ज्यादा, और प्रो दोनों साइड एक्टिविटी बनाए। तो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर बहुत ज्यादा है, 218 स्टॉक्स है, इसमें आप लगभग नहीं कैच कर सकते कि किस स्टॉक्स में बयाना है। अब मेन ऑप्शंस का है। ऑप्शन में देखिए, रिटेल ट्रेडर ने आज किया 3,94,000 कॉल बाई करके जा रहे हैं चारों में। इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप। तो खासकर इनका निफ्टी में ज्यादा होता है। 3,94,000 जिन्होंने कॉल बाइंग किया, 3,19,000 कॉल की सेलिंग की, यानी बेचा उन्होंने। तो 75,000 ज्यादा कॉल बाई की ओवरऑल। और पुट साइड भी इन्होंने 68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट की बाइंग कर ली। यानी दोनों साइड रिटेल ट्रेडर अभी बाई करके जा रहे हैं। अब यहाँ पे अब देखें,
तो प्रीमियम बहुत हाई है, बिक्स बढ़ा हुआ है, प्रीमियम बहुत ज्यादा, नहीं आपको बाइंग करने के लिए बहुत ज्यादा प्रीमियम देना पड़ रहा है। अभी एटीएम के पास अगर देखें तो 200-300 प्रीमियम चल रहा है। ओवरऑल यहाँ पे प्रीमियम है, तो इसके बड़े प्लेयर बेनिफिट ले रहे हैं। अब आप अगर हाई प्रीमियम देंगे तो क्या होगा, आपकी वोलेटिलिटी के कारण प्रीमियम बढ़ेगा ज्यादा नहीं। अगर डीके होगा तो फास्ट यहाँ पे आपकी प्रीमियम डीके हो जाएगी, फास्ट प्रीमियम गल जाएगा। तो इसका बड़े प्लेयर बेनिफिट यहाँ पे आज उठाए हैं उन्होंने। रिटेल ट्रेडर यहां से अगर आप देखें दोनों साइड एक्टिविटी, ओवरऑल बुलिश पोजीशन है इनके पास। अब एफआईआई ने क्या किया, यहाँ पे कॉल बेचा है 20,000 के करीब ज्यादा अगर आप देखें तो, और पुट भी 21,000 उन्होंने क्या है बेचा है ज्यादा, दोनों साइड सेल किए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रीमियम यहाँ पे मिल रहा है। प्रीमियम मिल रहा है तो ये ओवरऑल क्या है, प्रीमियम हिट कर रहे हैं, यहाँ पे डीके होगा फास्ट। और सेम एक्टिविटी हमारे प्रो ने भी किया है, 54,000 55,000 के करीब इन्होंने कॉल की सेलिंग की है, और यहाँ पे 38,000 इन्होंने पुट भी सेल किया है। तो ये क्या है, ये एक इनके लिए कहीं कि रेंज बाउंड या बेयरिश पोजीशन तो हम नहीं मान सकते, मार्केट में वोलेटिलिटी तो रहेगी, लेकिन इस वजह से इनके प्रीमियम जो होंगे वो क्या होंगे, डी के होंगे, इनको मिलेगा दोनों तरफ सेलिंग करके आने से, बाइंग कम हुई। ओवरऑल अगर मैं चर्चा करूं, रिटेल ट्रेडर बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं, एफआईआई यहाँ पे बियरिश पोजीशन कैरी कर रहा है, और प्रो भी स्लाइटली बियरिश पोजीशन कैरी कर रहा है। लेकिन प्रो के पास जो कॉल की पुट की बाइंग थी वो क्लोज हो गया अभी यहाँ पे, नेट टू नेट सेलिंग में आ गए। तो प्रो को लग रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे यहां से नहीं जाना चाहिए। प्रीमियम हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, देखिए कल वाले अगर वीडियो आप देखेंगे, प्रीमियम हमें निफ्टी यहां से इतना नीचे, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी चारों इंडाइसेज नीचे इंडिकेशन कर रहा था, प्रोबेबिलिटी भी ठीक ठाक था। आज आप देखें 24,262, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है उतनी, देखिए इक्वल है दोनों साइड, यानी यहाँ पे ये बोल रहा है कि नहीं टच होगा, इधर की तरफ से बोल रहा है कि टच होगा, प्रोबेबिलिटी कम है। प्रीमियम 24,345 का, यानी यहां से प्रीमियम लगभग 100 पॉइंट नीचे इंडिकेशन रहा था, तो 100 पॉइंट 200 पॉइंट 100 पॉइंट 150 पॉइंट्स के मल्टी तभी है निफ्टी में, यानी ओवरऑल प्रीमियम थोड़ा सा बेरिश बता रहा है। बैंक निफ्टी ऐसा इंडिकेशन नहीं कर रहा, 60% प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि 58,850 टच नहीं करेगा, थोड़े से 58,755 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ये डेटा हम जैसे आप देखें यहाँ पे 66% था, यहाँ पे बता भी रहा था कि नहीं डाउन साइड जाएगा 531, यहाँ 60% है, लेकिन इधर डाउन साइड में नहीं। 59,599 प्रीमियम थोड़ा ऊपर है यहाँ पे, यानी प्रीमियम के ऊपर ये लग रहा है कि पुट की राइटिंग यहाँ पे होगा, बड़ा प्लेयर पुट की राइटिंग कर रहा है बैंक निफ्टी में, तो ये प्रीमियम हमें ऊपर की तरफ बता रहा है बैंक निफ्टी का। निफ्टी फिनांस प्रोबेबिलिटी 70% है, 77 पॉइंट नीचे की, मिड कैप थोड़ी सी है नीचे की तरफ, लेकिन प्रीमियम ऐसा नहीं इंडिकेशन कर रहा, यानी ओवरऑल जो प्रीमियम के आधार पे हमें उतनी बेयरिश नहीं लग रही है। अब ये डेटा देखिए क्या दोस्तों, 940 950 तक है, क्योंकि अभी ये डेटा स्टेबल है। फ्रेश डेटा जो लाइव मार्केट में आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मैं बार बार बोलता हूँ, और उसके ऊपर आपको अभी ज्यादा रिलाई करना है। इस डेटा की आप जो कहीं वेटेज 30-40% रख सकते हैं। मार्केट में कोई अच्छा न्यूज आ गया तो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे बड़े प्लेयर, वो डेटा में दिखेगा। अब मैं यहाँ पे राइटर की बात करूं, पुट में राइटर यहाँ आप देखें 74-72%, बायर कॉल में ये थोड़ी बुलिश पोजीशन है निफ्टी की, एक बुलिश पोजीशन है। बैंक निफ्टी में वैसा है 69 और 64, बायर भी यहाँ पे जो है कॉल में, राइटर पुट में, बैंक निफ्टी भी यहाँ से बुलिश नजर आ रहा है। निफ्टी फिनांस नहीं है, राइटर कॉल में, बायर पुट में बेयरिश, और मिड कैप भी यहाँ से बेयरिश, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों यहाँ पे बुलिश नजर आ रहे हैं एज पर, कहिए कि प्रीमियम एज पर। यहाँ पे मैं प्रीमियम के आधार पर राइटर की चर्चा करूं तो राइटर यहाँ से बता रहा कि थोड़ा ऊपर की तरफ है यहाँ पे
मार्केट। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये डेटा केवल 940 930 तक है। जैसे लाइव कार्ड आता है सॉरी, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें आप, फिलहाल ये एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, मार्केट यहीं से आप देखें नीचे आया है 24,560। अब इस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है, इस लेवल के ऊपर एक सस्टेनेबल देता है 5 मिनट के चार्ट। तो नेक्स्ट टारगेट 24,666 और उसके ऊपर निकलेगा 24,831। ये दोनों टारगेट होंगे, लेकिन उसके लिए 570 580 के ऊपर क्लोजिंग देना है। सपोर्ट फिलहाल अभी 24,341, ये लेवल ब्रेक करेगा फिर नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर हो जाएगा। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी भी सेम लेवल पे सस्टेन किया 58,559, ये भी फिलहाल सपोर्ट। रेजिस्टेंस 58,841, इस लेवल के ऊपर जो अगर क्लोज देता है और डेटा बुलिश है तो ही ऊपर में एक बार 59 टू 53 एंड 59,590, ये दो टारगेट। सेंसेक्स का डेटा तो नहीं है, लेकिन चार्ट में हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ ऊपर में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है सेंसेक्स का, ये सारे रेजिस्टेंस, तो थोड़ी मुश्किल होगा सेंसेक्स के लिए। बाकी लाइव का डेटा देखेंगे 79,473, 79,982, ये सब सेंसेक्स के रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 78,750 का, और निफ्टी फिनांस सपोर्ट जोन के पास है, रेजिस्टेंस नजदीक है 27,191, सपोर्ट 26,960। ऊपर साइड अगर ब्रेक देता है, नीचे साइड ब्रेक सकता है टारगेट। मिड कैप सपोर्ट टू रेजिस्टेंस आप देखें यहाँ पे, सपोर्ट ये रेजिस्टेंस, यही ये जो लाइन आपके डालेंगे ना बहुत पहले से है दोस्तों, और इस पे काम करता है बेस्ड ऑन द डेटा, और पहले के जो डेटा के ऊपर रेजिस्टेंस था उसके ऊपर लाइन पड़ा हुआ है। तो ये कहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स टाइप काम करता है, इधर से जाता है तो मार्केट यहाँ, यानी सप्लाई एंड कहिए कि डिमांड जोन का है। ये लेवल ब्रेक किया नीचे, नीचे से यहाँ, तो ये सब बेस्ड ऑन द डेटा है। ओवरऑल फिलहाल 13,081, ये भी क्या है हमारा रेजिस्टेंस। सपोर्ट 12,934 का है। अब एफ देखें तो एक अच्छी सेलिंग किया है उन्होंने कैश में, बहुत अच्छा सेलिंग, फोर्थ में 8,200 करोड़ का। यहाँ पे डीआई ने बाइंग किया है कैश में, एक अच्छी सेलिंग अभी एफ की चल रही है, यानी मार्केट में भी डर का माहौल है दोस्तों। अब ये सब कुछ अगर लाइव मार्केट में आपको चाहिए कि लाइव मार्केट में डेटा कैसे बन रहा है, डेटा की कैसे यहाँ पे स्केलिंग होती है, डेटा की कैसे फिल्टरेशन होता है ना, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे बताते हैं अपने वर्कशॉप में, जो हमारा नेक्स्ट मई में स्टार्ट होने वाला है। तो मई में दोस्तों फी इंक्रीज हो जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, जो अभी आप अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसी फी में जो अभी चल रहा है हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। डिस्क्लेमर फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज, मैं सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है दोस्तों। दी वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के ऊपर टिक्स एंड टिप्स पे भरोसा मत करिए, मार्केट में बहुत वोलेटाइल है, नहीं समझ में आता है बंद कर दीजिए। जब मार्केट स्टेबल होगा थोड़ा आप करिएगा, पैसे आपके प्रिंसिपल सेफ होना चाहिए, स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करिए। कभी कोई कॉल पे दोस्तों कभी भरोसा नहीं करिए, कभी भी नहीं। अगर आप जिसके ऊपर देखना चाहते हैं, जिस चैनल को भी, पहले उनका वॉच करिए 1 साल 6 महीना, उसके बाद धीरे धीरे संपर्क करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।